ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जर्नल नॉलेज की कंप्लीट सीरीज अवेलेबल हैं, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआईई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था फंडामेंटल डेविएशन फॉर शाफ्ट और हॉल के लिए। फंडामेंटल डेविएशन शाफ्ट के लिए देखा था और हॉल के लिए देखा था। किस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, किन अल्फ़ाबेट या लेटरों का इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करते हैं हम शाफ्ट के लिए। फंडामेंटल डेविएशन शो करना हो, दिखाना हो। फंडामेंटल डेविएशन फॉर हॉल के लिए हम कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ABCCD इस प्रकार के पेयर होते हैं। इनमें से कुछ चीज़ें निकाल ली जाती हैं 26 अल्फ़ाबेट में से और कुछ पेयर्स ऐड कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से 28 फंडामेंटल डेविएशन हमने देखे थे। इन्हें किस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं ये सब पिछली वीडियो में हमने डिटेल में जान लिया था। आपकी बेस लाइन होगी, 0 लाइन है जो बेसिक साइज़ है, उसको ऊपर नीचे से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। शाफ्ट को एक्सप्रेस करना हो फंडामेंटल डेविएशन से, नीचे से ABCD लिखते हुए चले जाते हैं और हॉल के लिए ऊपर से लिखते हुए आते हैं, ZC तक पहुँच जाते हैं। ये बेसिक सिस्टम दिया हुआ हो तो आप पहचान सकते हैं लेटर से, स्मॉल है, कैपिटल है। शाफ्ट बेसिस सिस्टम के लिए स्मॉल H इस्तेमाल करेंगे, स्मॉल लेटर्स इस्तेमाल करेंगे। हॉल बेसिस सिस्टम के लिए कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल करते हैं, जैसा H हॉल बेसिस सिस्टम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पर देखना चाहें एग्जाम्पल के तौर पर, या फिर किस प्रकार कोई एग्जाम्पल हो तो किस प्रकार से आप बता सकते हैं फंडामेंटल डेविएशन इसका कितना होगा, किस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये यहाँ पर बेस लाइन है नीचे की तरफ और ऊपर आपको 0 लाइन दे रखी है। ये 5 बेसिक साइज इतना दे रखा है, डायमीटर आपको इस रेंज का आपको कुछ बनाना है, हॉल या शाफ्ट हो सकती है। अब इतना कंप्लीट आप बना नहीं पाते तो इसके लिए ऊपर नीचे आपको डेविएशन टॉलरेंस दिए हुए होते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम जानते हैं फंडामेंटल डेविएशन फॉर शाफ्ट के लिए नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए जाते हैं और हॉल के लिए ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हुए आते हैं। लेकिन ये क्रॉस लाइन यहाँ पर आकर मिलती है इस प्रकार से, ऊपर से आप चलते आएंगे, ऊपर से चलते हुए आएंगे और यहाँ पर दोनों का स्मॉल H और कैपिटल H इस क्रॉस लाइन पर जाके मिलता है। ये सब हमने पिछली सीरीज़ में या पिछली वीडियो में जान लिया था। अब यदि आपको एग्जाम्पल इस प्रकार के दे रखे हैं कि इस प्रकार से आपका अपर लिमिट है शाफ्ट की इतनी दे रखी है, लोअर लिमिट कितनी हो सकती है नीचे इस प्रकार से, तो आपको अपर लिमिट इस लाइन पर दे रखी है 0 लाइन पर। तो ये बेसिक साइज जितना है उसके बराबर अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट है। अब यहाँ पर हॉल की लिमिट भी है, लोअर लिमिट दे रखी है जो 0 लाइन पर है, नीचे ऊपर नीचे आपको दिखाई दे सकती है। यहाँ पर इस प्रकार से लोअर लिमिट ऑफ हॉल जो बेसिक साइज़ के बराबर है। तो ये दोनों की दोनों रेंज इसी लाइन पर टच कर रही हैं और इसकी लोअर लिमिट है, हॉल की अपर लिमिट का पता नहीं ऊपर कितनी हो सकती है, लेकिन ये दोनों लाइन यहाँ पर टिकी हुई हैं। अब इस प्रकार से आपको दे दिया जाए तो इस सिस्टम में किस प्रकार से आप बता सकते हैं मिनिमम डेविएशन इन बोथ सिस्टम इज 0। यहाँ पर मिनिमम डेविएशन कितना होगा, जैसा कि हम काउंट करते हैं साथियों, एक डेविएशन इतना हो सकता है, दूसरा इतना हो सकता है, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। तो मिनिमम कितना होगा, हॉल यहाँ से इस रेंज पर टच कर जाएगा और शाफ्ट यहाँ टच कर जाएगी, दोनों का मिनिमम डेविएशन आप कह सकते हैं 0 होगा। मिनिमम डेविएशन इन बोथ सिस्टम इज 0, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी आपको डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा। जो अपनी 0 लाइन है उसी पर इसकी लिमिट आ चुकी है। जो शाफ्ट या हॉल का डेविएशन है वो इस रेंज पर लाई कर रहा है या इसी रेंज पर इसी लाइन पर टिका हुआ है, तो यहाँ पर 0 डेविएशन देखने को मिलेगा दोनों में। यहाँ पर एक पॉइंट और एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है, बोथ शाफ्ट एंड हॉल हैव देयर ओन नेचर। जैसा कि हम जानते हैं हॉल होती है, इस प्रकार का कोई हॉल है। अब इसमें ये मान लीजिए ये हॉल है, नीचे ये क्रॉस सेक्शन आप देख सकते हैं, इस प्रकार का शाफ्ट है। अब ये शाफ्ट इससे छोटा हो सकता है, हॉल से बड़ा हो सकता है, किसी प्रकार को अल्टीमेट उद्देश्य क्या ही होता है, हॉल में शाफ्ट को एंटर कराना होता है, या छोटा हो बड़ा हो, लेकिन उस साइज़ पर या ठोक पीट कर या कुछ थर्मल एक्सपेंशन कराकर हॉल का साइज़ बड़ा कर लिया जाता है, शाफ्ट को छोटा इसमें एंटर करा दिया जाता है। बाकी नॉर्मल पोजीशन वो कितने ही टाइट हो सकते हैं, क्लियरेंस फिट हो सकता है या फिर इंटरफेरेंस फिट या ट्रांजिशन फिट, किसी प्रकार का फिट हो सकता है। वो सब हमने डिटेल में जान लिया था। तो हॉल का अपना नेचर होता है, शाफ्ट का एक अपना खुद का नेचर होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने के लिए रह सकता है। कैपिटल लेटर आप इस्तेमाल करते हैं हॉल बेसिस सिस्टम के लिए, स्मॉल शाफ्ट के लिए, क्योंकि हॉल को बड़ा ही होना होगा, बड़ा ही होना चाहिए इसको। या फिर कहा जाए हॉल का अंतिम उद्देश्य अपने आप को बड़ा रखना होता है, जिससे कुछ एडजस्ट उसमें किया जा सके। इस एग्जाम्पल को आप फिर से देख सकते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल में कुछ डाटा आपको दिया हुआ होगा। इसमें ये 0 लाइन है, अब हॉल हो सकता है आपका, ये रेंज हो इसकी, ये मिनिमम डेविएशन, ये मैक्सिमम डेविएशन है। ये शाफ्ट का हो सकता है, ये हॉल का इस प्रकार से यहाँ हॉल का हो सकता है, मिनिमम डेविएशन, अपर डेविएशन। लेकिन यहाँ पर जो लोअर लिमिट है हॉल की वो नीचे दे रखी है, बिल्कुल इस लाइन पर टच कर रही है, और यहाँ पर शाफ्ट की जो अपर लिमिट है वो भी इस लाइन पर टच कर रही है। दोनों में सिस्टम देखा जाए इस प्रकार से, कहीं भी कोई रेंज हो तो इन दोनों में आपसे सिस्टम में पूछा जाए कि इनमें से मिनिमम डेविएशन
किसका ज़्यादा है किसका कम है, मिनिमम कितना होगा। तो इस लाइन पर जो टच कर रहे हैं तो दोनों का मिनिमम डेविएशन यहाँ पर 0 देखने को मिल रहा है। अब जैसा अभी आपने डेविएशन के बारे में जाना था, डेविएशन के साथ साथ फंडामेंटल टॉलरेंस को 18 ग्रेड से एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें इस प्रकार से आईटी से एक्सप्रेस करेंगे। टॉलरेंस किस प्रकार से हम निकालते हैं, टॉलरेंस का फॉर्मूला कुछ डाटा गिवन हो तो किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, और ग्रेड किस प्रकार से एक्सप्रेस की जा सकती है, ये सब भी जानेंगे साथियों डिटेल में। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।